कई बातों का वर्णन किया उनको। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को आप किस तरह से लेते हैं? ये मास्टरपीस थे। वैसे इनकी स्पीचेस हमेशा ऐसी होती है, अब आज ज़्यादा डिटेल में उन्होंने किया। किस चीज़ पे आपने लगता है कि फोकस किया उन्होंने आज? फोकस उन्होंने डेवलपमेंट पे किया। डेवलपमेंट पे। तो आपको लगता है कि इसका फायदा लोगों को मिलेगा जो आज? क्या कहते हैं आप, इनकी जिंदगी बदल रही है, लोगों की जिंदगी बदल रही है, उनकी लोगों की जिंदगी बदल रही है। जिस घर में चिराग नहीं जलता था वहाँ बिजली है, जहाँ रास्ता नहीं था वहाँ सड़क है, जहाँ एक कंपाउंडर नहीं मिलता था वहाँ अस्पताल है। मैं तो गाँव का रहने वाला हूँ ना, मुझे मालूम है। हम दोनों कश्मीर से हैं, कश्मीर के हालात बदले हैं, वहाँ पीस आया। आपको लगता है कि क्रेडिट उनकी बोल्ड इनिशिएटिव्स को लेना देना चाहिए? बिल्कुल, दिस इज बोल्ड, कंपैशनेट। इसमें सिर्फ जरूरत नहीं थी बल्कि हमदर्दी का जज्बा भी था। जो पिछड़े हुए लोग हैं, पिछड़े हुए लोगों के लिए जो कुछ किया वो आज तक नहीं हुआ। क्योंकि उन्होंने आज फार फ्लंग एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके साथ भी बात की, जो विकसित भारत के। आपको लगता है कि ये पहली बार हो रहा है कि फार फ्लंग एरियाज में भी डेवलपमेंट चल रहा है? जब से आए हैं इन्होंने भी रास्ता अख्तियार किया है, अब आज पीक पर पहुंचा है। पीक पे पहुंचा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को इसका फायदा लोकसभा इलेक्शन में मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा? जो वो 400 पार कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि 370 को हटा के मैंने 370 सीटों का जो टारगेट दिया बीजेपी को वो भी होगा। अबे मैं, अजीब सी बात है, आप अगर उनकी बात पे यकीन नहीं करेंगे तो मेरी बात सुन के क्या करेंगे? Whatever he said, you should believe that. मतलब ये प्रूव है कि वो जो बोल रहे हैं वो होगा। वो होगा। और होगा तो आप जम्मू कश्मीर के सियासतदानों को क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि वो अलगाववाद फैलाते हैं, मतलब दो कम्युनिटीज को? आज कोई नहीं है टेररिज्म के हक में, आज का कोई नहीं है। हत्ता कि वो जो फैमिली रूल है वो भी टेररिज्म के हक में नहीं है। तो आप संतुष्ट हैं? अगर आपको कल बीजेपी कहेगी कि आप चुनाव लड़े उनके लिए? देखिए मुजफ्फर